कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी ने मेरठ पुलिस के हालिया आदेश पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें मुसलमानों को ईद पर सड़कों के किनारे नमाज अदा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई। कॉमेडियन ने सवाल किया कि क्या देश के बाकी सभी त्योहारों के लिए भी सड़कों पर ना निकलने का यही नियम लागू किया जाएगा। मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। यह निर्देश 28 मार्च को रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज और ईद उल फितर के लिए जारी किया गया है। सबसे पहले हम आपको मुनव्वर फारूकी का पोस्ट दिखाते हैं और इसमें उन्होंने लिखा है, 30 मिनट की नमाज के लिए ये, क्या अब कोई भी त्योहार भारत के सड़कों पर नहीं होगा। यूजर्स ने मुनव्वर के रुख का समर्थन किया और निर्देश के लिए मेरठ पुलिस की आलोचना की। वहीं इस पोस्ट के बाद मुनव्वर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो नोट भी शेयर किया है। करीब 3 मिनट के आसपास के वीडियो में मुनव्वर ने मेरठ वाले मामले को लेकर अपनी दिल की बात रखी। उन्होंने कहा, दोस्तों ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज कोई रास्ते में पढ़ेगा तो उसे सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो त्योहार तो हमने रास्ते पर ही मनाया है ना। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से। खाना हो, रंग हो, हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी। जन्माष्टमी में चेंबूर की टीम सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते हैं लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस और सरकार का शुक्रिया, क्योंकि पायदुनी पर सालों से मस्जिद पर तरावी होती है बाहर पूरा रमजान 30 दिन तक, और वही हमीद मस्जिद के बाजू में बंबा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पर होती है, और हम तो बचपन से देखते आए हैं। तो यही मेरठ पुलिस से मेरा कहना है कि इससे तनाव पैदा होता है। थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को। कोई राजनीतिक रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पर ही। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती हैं? हमारी सड़कें ब्लॉक होती हैं। तो ये भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना, जिसका त्योहार है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते में क्यों? नमाज ऐसे रोड पर गाड़ी रोककर पढ़ना नहीं शुरू करता है कोई, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है वो छुट्टी का दिन है, सुबह 7-8 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होगी, और वो मस्जिद में ही होती है। और जब मस्जिद फुल हो जाता है, वहाँ की स्ट्रेंथ फुल हो जाती है, तो इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो फुल होने के बाद बढ़ते बढ़ते गेट तक आ जाती है। फिर रास्ते पर प्रबंध होता है और आधे घंटे नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए। हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। सबने अपने हक के लिए लड़ा है, उनकी पूरी जिंदगी हक की बात करते ही गुजरी है। देखो यार, हक चाहिए तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना त्योहार सबको मनाना हक है। तो फिर अथॉरिटी जो है, पुलिस जो है, कृपया रिकंसीडर कीजिए। और इस चीज़ को, हमारी डोंगरी पर ना नमाज के बाद पुलिस फूल देती है, तो प्यार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है कि नमाज सुकून से पढ़ो, पढ़ने मिले तो ठीक, और अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। मस्जिद में कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी जगह ढूंढ लेना, पर रास्ते में मत पढ़ना, और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे उपलब्धियां तारीख में लिखी जाती हैं, वैसे ही जुल्म भी तारीख में ही लिखी जाती है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो सबको प्यार करो। जय हिंद, ईद मुबारक। वहीं मुनव्वर के इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा, सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिस के फरमान पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में रखा है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, इस मामले में आपका समर्थन करता हूं, ये मेरठ प्रशासन की ज्यादती है, फेस्टिवल पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक बात और जो आपने बताई है, मान्यता है कि इतने लोगों में किसी एक का भी नमाज कबूल हो जाए तो सबकी कबूल हो जाती है। तो एक और अन्य यूजर ने लिखा, मुनव्वर भाई वेल सेड, क्या सही अंदाज में समझाया है, प्राउड ऑफ यू।